Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules, and today in this lecture we are going to discuss the Vindhyan Basin. So till now we have completed all the cratons, and this is chapter number 6 of UPSC GSI mains. So Proterozoic basins of India में विंध्यन बेसिन है, कडप्पा बेसिन है, प्रणीता गोदावरी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन और कुछ स्मॉलर बेसिन है जैसे इंद्रावती, कलादगी एंड भीमा बेसिन. So these all are the Proterozoic basins of India. इन्हें पुराना बेसिन भी बोलते हैं. Now Precambrian intercratonic basin is quite different from the modern basin. ये बेसिन जो बेसिकली फॉर्म हुए थे जब इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ रोडिनिया. एट दैट टाइम जब ब्रेकअप ऑफ द कॉन्टिनेंट हो रहा था प्रोटेरोजोइक टाइम में, तो जो रिफ्टिंग की वजह से बनने वाले बेसिन्स हैं. सो ये जो बेसिन्स हैं, ये पुराना बेसिन, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न बेसिन बिकॉज दिस बेसिन्स वर फॉर्म्ड because of the rifting at that time. Now most of the Proterozoic intercratonic basins have large epiric sea. epiric मतलब shallow sea, जो बहुत large surface area की shallow seas होती है. They have a wide low gradient and maximum depth of 100 meters. No shelf slope break. Since sedimentary subsidence is low, subsidence due to crustal loading and thermal contraction. So now age is Mesozo Neoproterozoic. Now लिथोलॉजी अगर हम देखें यहाँ की सारी बेसिन्स की, तो predominantly we get sandstone, shale, conglomerate, and in the shallow marine environment we get limestone and dolomite. So if we see the structure of the India representing all the Proterozoic basins of India, so we see here this is our Kadapa basin which is crescent shape. फिर यहाँ पे प्रणीता गोदावरी, देन वी गेट गोदावरी रिफ्ट हियर. दिस इज विंध्यन बेसिन. ओके, दिस इज विंध्यन बेसिन जो आज का हमारा टॉपिक है. दिस इज छत्तीसगढ़ बेसिन. यहाँ पे इंद्रावती बेसिन, जो इंद्रावती रिवर जो छत्तीसगढ़ की वन ऑफ द फेमस रिवर है. दिस इज भीमा बेसिन एंड दिस इज कलादगी बेसिन. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द और विंध्यन बेसिन. सो लेट्स सी. जो पुराना बेसिन से दो पार्ट में डिवाइडेड है, लोअर पुराना एंड अपर पुराना. सो एक तो बेसमेंट है नीचे विच इज नीस, ग्रेनाइट एंड ग्रीनस्टोन. दिस इज ऑफ आर्कियन एज. उसके ऊपर जो लोअर पुराना में उसमें पाखाल ग्रुप है, कलादगी ग्रुप है और कडप्पा सुपर ग्रुप है. ये सदर्न पेनिनसुला में. और उसके यहाँ पे है कुरनूल ग्रुप, भीमा ग्रुप, सुरवई ग्रुप, इंद्रावती एंड छत्तीसगढ़ ग्रुप. नाउ नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली सुपर ग्रुप, बीजावार ग्रुप, देन ग्वालियर ग्रुप, लोअर विंध्यन सेमरी आता है जिसमें, यहाँ मलानी वॉल्केनिक्स और अपर विंध्यन. तो अपर विंध्यन में कैमूर, रीवा, भांडेर वगैरह वो सब. सो दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ ऑल द पुराना बेसिन्स ऑफ इंडिया. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द विंध्यन बेसिन. नाउ विंध्यन बेसिन जो है इसकी थिकनेस ग्रेटर देन 5 किलोमीटर्स है और जो इसमें मोस्टली है सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन. ठीक है, सो मोस्टली है सैंडस्टोन, शेल और लाइमस्टोन. नाउ एरिया इज अराउंड 1.62 lakh square kilometer. Half is hidden beneath the Ganga basin sediments. Now if we see the tectonostratigraphy of this basin, तो इस बेसिन के, इफ दिस इज नॉर्थ, ये हमारा विंध्यन बेसिन है. दिस इज अवर विंध्यन बेसिन. इस बेसिन के नॉर्थ में है यहाँ पे इंडो गैंगेटिक प्लेन. ओके, दिस इज इंडो गैंगेटिक प्लेन. इंडो गैंगेटिक प्लेन. यहाँ पे एक रिफ्टिंग है. ओके, दिस रिफ्टिंग इज मुंग्यार सहरसा रिज. ओके, मुंग्यार सहरसा रिज. यहाँ पे है जीबीएफ विच इज ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट और इसके साउथ में है यहाँ पे सोन नर्मदा लिनियामेंट. ओके, दिस इज सोन नर्मदा लिनियामेंट. दिस इज मुंगेर सहरसा रिज. नाउ इफ वी सी द स्ट्रक्चर, ओके,
तो ये बेसिन दिखता कैसे, so the shape is like this. Okay, so यहाँ पे है रीवा फॉर्मेशन, दिस वन, दिस इज सेमरी ग्रुप, ये भांडेर है, यहाँ पे आगरा सिटी है, एंड दिस इज आवर बेसमेंट विच इज एक्सपोज्ड हियर, दिस पार्ट इज बेसमेंट हियर. ओके, दिस वन इज हियर कैमूर, यहाँ पे भी ये कैमूर है, रीवा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज हाउ दिस बेसिन इज एक्सपोज्ड इन द पर्टिकुलर एरिया. अगर मैप ऑफ इंडिया में डिस्कस करें तो ये यहाँ पे विंध्यन बेसिन हमको मिलता है. Here is your Bhopal, Chittorgarh, this is Bihar, and this is our the entire Vindhyan basin, this part. And the shape of this basin is like this. So Vindhyan basin economically important है because of Panna mines here. यहाँ मझगावा एक जगह है मध्य प्रदेश में जहाँ पे डायमंड मिलता है. फिर बीजागढ़ शेल है, वहाँ पे हमको पाराइट मिलता है बट इतना ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू का नहीं है. और सैंडस्टोन माइनिंग होती है भांडेर ग्रुप में. सो ये और थोड़ा डिटेल में हम अभी देखेंगे जब स्ट्रेटिग्राफी इनकी कवर करेंगे. Now if we see the shape of the Vindhyan basin, it is like a syncline. तो शेप विंध्यन बेसिन का सिंक्लाइन जैसा है, जिसमें सबसे नीचे है सेमरी ग्रुप, इट इज लाइक दिस. उसके ऊपर है कैमूर, उसके ऊपर है रीवा और उसके ऊपर है बांडेर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिपोजिशनल इन्वायरमेंट, तो यहाँ मेनली डिपोजिशनल इन्वायरमेंट हमको एलुवियल फैन मिलते हैं, फैन डेल्टा है, ब्रेडेड प्लेन्स है, कुछ इओलियन सैंड शीट्स भी देखने को मिलती हैं और कुछ कार्बोनेट्स हैं जो और सिलिसिक इलास्टिक डिपॉजिट है विच रिप्रेजेंट द शैलो मरीन एरिया. कुछ कार्बोनेट रैंप भी हैं विच रिप्रेजेंट एपेरिक टाइडल फ्लैट. सो इसके अलावा डिपोजिशनल एनवायरनमेंट और अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट मी सी, या here we will discuss the depositional environment in detail. Now ये बेसिन का इवोल्यूशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएसआई मेंस के लिए. नाउ आर्कियन टाइम पे आर्केनियन, द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ विंध्यन बिलोंग टू द आर्केनियन, जो उसके बेसमेंट है, विच इज अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स. नाउ दिस रॉक मेनली कंसिस्ट ऑफ BIFs. Now this BIF is present in the eastern part of the basin, suggested the presence of the ancient ocean, where iron-rich sediment deposit from the ocean. So Archean time का जो यहाँ basement है, उसके उसमें हमको BIF मिलता है, which represent कि banded iron formation जो है वो represent कर रहा है कि यहाँ पे इस time पे ocean present होगा. Now Proterozoic eon में, during Proterozoic eon which lasted around 2.5 to 541 million years, the basin was a part of supercontinent Rodinia. तो बेसिन इस समय सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया का पार्ट था. जब रिफ्टिंग स्टार्ट हुई तब ये बेसिन का फॉर्मेशन हुआ, फिर लेटर उसमें सेडिमेंटेशन की वजह से दी कंप्लीट विंध्यन बेसिन हमारा बना. सो विच बिगेन टू ब्रेक अपार्ट अराउंड 800 million years ago. Now because of the breaking up of Rodinia, several mountain ranges like Aravallis and Vindhyan mountain ranges were formed. So these mountain ranges were subsequently eroded and sediment were deposited in the sedimentary basin. So this is how this Vindhyan basin is created. The sedimentary rock which were deposited are mainly sandstone, shale, limestone जो shallow marine environment बता रहा है, and dolomite which also represent shallow marine environment. यहाँ पे stromatolites are also formed in the lower part. जो सेमरी ग्रुप है उसका फॉन लाइमस्टोन जो उसमें है, उसमें हमको स्ट्रोमेटोलाइट्स भी मिलते हैं. This is very important. So stromatolites are formed in the lower Vindhyan basin, suggesting that it was a part of a shallow sea. Of now Phanerozoic eon में begin at 541 million year to recent. During this time Vindhyan was covered with shallow sea. So इस टाइम पे विंध्यन बेसिन जो है shallow sea से covered था. The habitat is lot of marine fossils including trilobites, corals, gastropods वगैरह. So if we talk about the economic significance now, so यहाँ पे कोल है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, बेराइट है, मैग्नीज है. So these are the
इकोनॉमिक एंड वो मजगावा जो है, जहाँ पे पन्ना फॉर्मेशन है मजगावा, जहाँ पे हमको डायमंड मिलता है. नाउ if you see the life here, so first we'll cover the stratigraphy, then it will be easy for us. Now we will see the stratigraphy. Okay, so this is separate part here, this is complete separate part, so don't get confused. This is complete separate part. This is life in Vindhyan Basin. Now if we talk about the stratigraphy, तो सबसे नीचे बेसमेंट है विच इज बीजावारा और बुंदेलखंड फॉर्मेशन, उसके ऊपर लोअर विंध्यान, लोअर विंध्यान में हमारा है सेमरी ग्रुप. ठीक है, तो सेमरी ग्रुप में सबसे नीचे है बसाल फॉर्मेशन, फिर पोर्सिलिनेट फॉर्मेशन, देन सैंडस्टोन शेल लाइमस्टोन, देन फवान लाइमस्टोन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी गेट स्ट्रोमेटोलाइट्स हियर. उसके ऊपर फिर से सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमरेट और उसके ऊपर रोतास फॉर्मेशन. सो यहाँ पे इनके बीच में कजराहट लाइमस्टोन भी है. बिटवीन बसल फॉर्मेशन एंड पोर्सिलिनेट फॉर्मेशन यहाँ पे हमको मिलता है कजराहट लाइमस्टोन. दिस इज ऑल्सो ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. मेजर फॉर्मेशन जो पूरे सेमरी ग्रुप की है वो है सैंडस्टोन शेल एंड बसल कॉन्ग्लोमरेट. यहाँ पे अनकन्फर्मिटी, फिर यहाँ पे एक अनकन्फर्मिटी आती है, उसके ऊपर कैमूर ग्रुप. अब कैमूर ग्रुप में है लोअर कैमूर सैंडस्टोन, बीजागढ़ शेल, देन अपर कैमूर सैंडस्टोन. जो बीजागढ़ शेल है यहाँ पे, इसमें हमको मिलता है पायराइट. उतना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का नहीं है, बट यहाँ पायराइट मिलता है. ठीक है, फिर इसके ऊपर है फिर अनकन्फर्मिटी, देन वी हैव रीवा फॉर्मेशन. रीवा फॉर्मेशन में आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पन्ना शेल. यहाँ पे मजगावा जो प्लेस है वहां मिलता है डायमंड बियरिंग कॉन्ग्लोमरेट. उसके बाद लोअर रिवा सैंडस्टोन, देन थिन शेल, देन अपर रिवा सैंडस्टोन. फिर इसके ऊपर है भांडेर ग्रुप. फिर भांडेर ग्रुप में वी गेट भांडेर लाइमस्टोन, देन वी गेट लोअर limestone here, then we get upper Bhandir sandstone. Again this is of economic importance because of the building stones हमको यहाँ से मिलते हैं. So we have covered the stratigraphy as well as the economic importance of the different formations here. अगर हम लाइफ की बात करें यहाँ पे, तो लोअर विंध्यान में जो कि उस समय काफी मरीन एनवायरनमेंट था सेमरी ग्रुप में, वी गेट फवान लाइमस्टोन. और फवान लाइमस्टोन में हमको क्या मिलते हैं, स्ट्रोमेटोलाइट्स. तो उन स्ट्रोमेटोलाइट्स के नाम है कोनोफाइटन और कोलिनेला. अपर विंध्यान में हम बात करें तो कैमूर ग्रुप में सुखेत शेल है. जो कैमूर ग्रुप है उसमें सुखेत शेल है. जो बीजागढ़ शेल है उसी का पार्ट है ये सुखेत शेल. सो इस सुखेत शेल में हमको प्रिमिटिव ब्रैकियोपोड्स मिलते हैं सच एज फेरमोरिया. ठीक है, सो ये बेसिकली लाइफ थी ड्यूरिंग विंध्यान टाइम्स. Now this is not that much important here. So if we talk about the evolution again in detail, so सबसे पहले initiation part which is 1.8 से 1.6 billion years, basin formation triggered by rifting and subduction. और सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था उस समय, रोडिनिया. So early sediment derived for the basements are basement gneiss and volcanic arc sediment. So basement में हमको ये मिलता है. Now if we talk about the sedimentation cycle here, so repeated transgression and regression of the sea shaped the basin layered structure. ठीक है, लोअर विंध्यान जो सेमरी ग्रुप है इज डोमिनेटेड बाय सैंडस्टोन शेल डिपॉजिटेड अल्टरनेटिंग शैलो मरीन और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. तो हमने देखा था सेमरी ग्रुप में फवान लाइमस्टोन था जो शैलो मरीन रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो सैंडस्टोन और शेल है इट इज रिप्रेजेंटिंग द अल्टरनेटिव ट्रांसग्रेशन और रिग्रेशन. सो ट्रांसग्रेशन के टाइम पे वी गेट शेल एंड रिग्रेशन के टाइम पे वी गेट सैंडस्टोन. नाउ जो कैमूर और भांडेर ग्रुप है जिसमें जो ये वाला पार्ट है अपर विंध्यान का, कैमूर, रीवा और भांडेर, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कार्बोनेट्स limestone deposited in the shallow marine environment, और river group is primarily sandstone deposited in a fluvial river.
ठीक है, एंड शैलो मरीन इन्वायरमेंट. सो दिस इज द डिपोजिशनल इन्वायरमेंट एट दैट टाइम. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज जो कैमूर और भांडेर ग्रुप है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कार्बोनेट्स जिसमें लाइमस्टोन है, शैलो मरीन सेटिंग, और रिवा ग्रुप में हमको फ्लूवियल भी मिलता है एज वेल एज शैलो मरीन इन्वायरमेंट. अपर विन भांडेर जो है जहाँ पे कार्बोनेट्स है एज वेल एज सैंडस्टोन भी है यहाँ पे जो बिल्डिंग स्टोन के लिए यूज होता है. सो इट इज नॉट रिटन हियर. दिस इज ऑल्सो ऑफ शैलो मरीन. नाउ आफ्टर दैट क्लोजर, ओके, फिर बेसिन का जब क्लोजर हुआ, सेडिमेंट्री ग्रेजुअली सीज्ड पॉसिबली ड्यू टू चेंज इन द टेक्टोनिक रिजाइम और राइज इन द सी लेवल दैट फ्लडेड द बेसिन. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विंध्यन बेसिन? पहला, पैलियोक्लाइमेट के स्टडी के लिए द बेसिन सेडिमेंट्री रिकॉर्ड प्रोवाइड इनसाइट इनटू द पास्ट क्लाइमेट इंक्लूडिंग द एविडेंस ऑफ ग्लेशिएशन ड्यूरिंग द प्रोटेरोजोइक एरा. नाउ टेक्टोनिक हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने के लिए ये यूज होता है. Studying the basin helps us to understand the tectonic forces that shape the Indian subcontinent, its position with assembly of the Gondwana ancient supercontinent. So this completes our Vindhyan basin. So ये काफी डिटेल लेक्चर है, इससे बाहर से एग्जाम में will not ask anything. So thank you so much for watching. In the next lecture we will discuss कडप्पा बेसिन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. Okay, so thank you everyone for watching this video.